मुझे आपसे ये जानना है कि अभी जो लोग हैं या फिर हम देखें लोगों में ट्रेंड जो चल रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोगों को ये लगता है कि बस एक बार जो कोर्सेज भी चल रहे हैं 3 दिन में 1 महीने में कोर्स करो, एस्ट्रोलॉजर बन जाओ और पैसा ही पैसा कमाओ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने नाड़ी ज्योतिष को क्यों चुना फिर? देखो, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ मैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मदर ऑफ एवरी ऑकल्ट साइंस, चाहे वो वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, या एस्ट्रोलॉजी की कोई भी मॉडलिटी है वो उसी में से निकली है, चाहे वो नक्षत्र हो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और बाकी साइंसेस में फ़र्क ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लिटरेचर इतना ज़्यादा है कि कॉमन पर्सन जब प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता है वो किसी सटीक चीज़ पे नहीं पहुंच पाता, वो किसी एक्यूरेसी पे नहीं पहुंच पाएगा। वो हमेशा ये चीज़ बोलेगा कि आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, इस टाइम पे हो सकती हैं। अब कॉमन बंदा फॉर एग्जांपल कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले 12 घरों को समझेगा, राशियों को समझेगा, फिर ग्रहों की उच्च नीच राशियों को समझेगा, फिर उसके बाद चंद्र कुंडली समझेगा क्या होती है, कैसे बनती है, फिर बाकी चीज़ें जो उसकी बेसिक की चीज़ें आती हैं। इट विल टेक अराउंड 3 to 4 मंथ्स। 3-4 महीने में उसको आइडिया होगा कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ जी। मैंने अप्रॉक्सीमेट 11-12 साल पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट किया था, और जिनसे मैंने सीखना शुरू किया था वो हिमाचल में थे। उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला कि बेटा तुझे 8-9 साल लग जाएंगे इस चीज़ को याद करते हुए, चीज़ों को समझते हुए। मैंने कोर्स बंद कर दिया वहाँ पे, शायद ईगो हर्ट हुई या मुझे ऑफेंडेड फील हुआ, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के इवेंट्स को पकड़ के मैंने कुंडलियों को जज करना शुरू किया कि इस टाइम पे क्या चीज़ें होंगी। अप्रॉक्सीमेटली 4.5 साल के बाद मुझे साउथ से कोई पर्सन मिले जो नाड़ी के एक्सपर्ट थे। ही इज़ नो मोर नाउ, कोविड में उनकी डेथ हो गई। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जो तू प्रैक्टिस कर रहा है ये नाड़ी की फॉर्म है आगे, मतलब नोइंगली अननोइंगली मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा था उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ को जब मैंने अंडरस्टैंड किया, चीज़ों को समझा, फिर उस चीज़ की एक्यूरेसी मैंने वैदिक से या बाकी मॉडलिटी से मैच करने की कोशिश की। 95% एक्यूरेसी नाड़ी की निकली और बाकियों की अराउंड 50 to 55% है। 95%, ठीक है। अब जैसे कोई पर्सन आपके पास आता है ना, या कोई भी कस्टमर आपको कॉल करता है, क्वेश्चन उसका पहले से पता होता है हमें कि कौन से क्वेश्चन के बारे में बात होगी उसकी, उसके आसपास की चीज़ें क्या हैं, उसका बर्थ हुआ था उसके घर के आसपास की चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें नाड़ी के हिसाब से पहले से क्लैरिटी में होती हैं। यही चीज़ें हमें श्योर करती हैं कि आपकी कुंडली जहाँ से बनी है, जो आपके ग्रह हैं वो ठीक है, और उसके हिसाब से ही आपका समाधान होगा, सॉल्यूशन होगा। तो नाड़ी में मिथ कोई नहीं है, ना ही हम दशा लेते हैं। वैदिक में आप चंद्र कुंडली भी लोगे, फिर गोचर भी लोगे, वो भी चंद्र कुंडली के ऊपर लोगे, फिर दशा देखनी है, फिर महादशा डिसाइड करेगी, फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। इतनी चीज़ों में कॉमन पर्सन पागल हो जाता है। जैसे अभी आपने कहा ना, इसमें खाली लगन चार्ट ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। लेकिन वैदिक ज्योतिष में ना ग्रह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी दिशाएं देख रहे हैं, ग्रह को देख रहे हैं। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ग्रह कैसे काम करेंगे अगर हम इसको समझें? सर ग्रह तो देखो लगन कुंडली का पार्ट है। हाँ। जो आपके 12 हाउसेज हैं, 12 राशियां हैं, ग्रह तो आपके वैसे ही बनेंगे, वो हर कुंडली में होंगे। ठीक, बिल्कुल। दशा सिस्टम इसमें नहीं लिया जाता। नाड़ी में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब जो आगे बढ़ रहा है हमेशा आगे ही बढ़ेगा, उसमें कोई भी रिवाइंड पॉज ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे आपके प्लैनेट्स आगे बढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ में इवेंट होते जाएंगे। ओके। तो प्रोग्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट साइंस जो नाड़ी में यूज़ किया जाता है। प्लस नाड़ी का जो गोचर का जो सिस्टम है, ट्रांजिट का जो सिस्टम है, वो बाकी साइंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे लगन कुंडली की बात करें अगर हम, लगन कुंडली को कहा जाता है आपका शरीर है जी। चंद्र कुंडली को कहा जाता है आपका दिमाग है, आपकी विचारधारा है। अगर विचारधारा वो है आपके लिए, तो जितना भी गोचर वैदिक में लगता है वो चंद्र कुंडली पे क्यों लगता है? आपको घटनाएं आपके शरीर के साथ होती हैं या आपके दिमाग के साथ होती हैं? शरीर के साथ। अगर एक्सीडेंट होगा आपका ही होगा ना, शरीर का तो नहीं होगा। तो फिर हम उसके ऊपर क्यों लगाते हैं? ठीक है। दूसरी चीज़, आज की डेट पर एवरेज लाइफ जो है, बहुत हेल्दी खाना होगा, बहुत आपका घर का सिस्टम बहुत अच्छा होगा, ट्रेडिशंस आप फॉलो करते हैं, खाना वैसा फॉलो करते हैं, तो आपकी एज मैक्सिमम 80 तक टच होगी। अदरवाइज एवरेज एज क्या है? 65 to 70 एवरेज, और बहुत लोग तो उस एज पे भी नहीं पहुंच रहे। ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशा सिस्टम है 120 साल का। अच्छा। ठीक है। अब बाकी की जो सिस्टम है जो 50 साल है वो कहाँ जाएंगे? मतलब ग्रह छुट्टी पे तो जाएंगे नहीं, है ना। ग्रह भी हम बोलेंगे अगली बार कर लेंगे बेटा जब आएगा, ऐसे भी नहीं करेंगे। तो लॉजिकली कंडीशन ये है कि ग्रहों ने आपकी लाइफ को शॉर्ट स्पैन में किया, आपकी आदतों को चेंज किया, आपकी इवेंट फास्ट किए, आपको शादी जल्दी चाहिए, बच्चे जल्दी चाहिए, पैकेजेस बड़े चाहिए, प्रमोशन चाहिए,
किसी के पास वेट नहीं है, किसी के पास सब्र नहीं है। अगर मैं आज की डेट पे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं रैंडमली कि आपको अगर अभी मैं बोलूं कि रात के टाइम पे आपको बेंगलोर पहुंचना है, आप क्या प्रेफर करेंगे? फ्लाइट प्रेफर करेंगे। आप बजट नहीं देखेंगे वहाँ पे, आप फ्लाइट प्रेफर करेंगे। इसके पीछे सिंपल सी बात है, पुराने ज़माने में लोग बसेस भी लेते थे, ट्रेन्स भी लेते थे, लेकिन आज की डेट पर किसी के पास इतना टाइम है ही नहीं। और अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो ग्रहों की वजह से ही वो हुआ है। बिल्कुल। अगर ग्रहों की वजह से हुआ है तो दशा सिस्टम कैसे 120 साल का चलेगा? कोई भी चीज़ विदाउट लॉजिक नहीं होती। तो जब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, अगर हम वैदिक में बात करें, अगर मुझे अपने बारे में जानना है, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि से होता है, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, वो सारी डिटेल्स हम देते हैं, तो क्या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी यही सारी चीज़ों का काम करते हैं? बिल्कुल। और अगर इन सब चीज़ों को आप लेते हैं तो जैसे वहाँ पर तो पूरी कुंडली बनकर आ जाती है कि इसका ये ग्रह का दशा इस समय चलेगी, तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ ये वक्त मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा रहने वाला है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में किस तरह से चीज़ें आपको सामने नज़र आती हैं? देखो, नाड़ी में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वही 3 चीज़ें चाहिए। उन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पे लगन कुंडली बनेगी आपकी। उसी की बेसिस पर जो आपका बर्थ चार्ट बनेगा, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर कोई भी सिर्फ और सिर्फ उसी से सारी लाइफ प्रेडिक्ट करेगा। वो ना तो किसी नवमांश में जाएगा, ना ही किसी और चार्ट पे जाएगा, ना दशा पे जाएगा। वो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली जो नाड़ी के रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा सारी चीज़ें। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में अगर आपके लेट से राहु बैठा हुआ है, ठीक है, आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या तो डस्टबिन होगा या टॉयलेट होगा, फॉर श्योर है। अगर आपका शनि एग्जाम्पल के लिए 8वें घर में बैठा है, आपके घर में स्टोर रूम या जूते साउथ डायरेक्शन में होंगे, तो फॉर श्योर है आप दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो आएगा ही आएगा वहाँ पे। ये नाड़ी के फिक्स कंडीशंस हैं, वो आने ही आने हैं, क्योंकि आप जो ग्रह लेकर आते हो ना, उसी के हिसाब से आपके घर की चीज़ें भी आती हैं जी। उसी के हिसाब से आपकी लाइफ के इवेंट्स भी होते हैं और उसी के हिसाब से आपकी दिनचर्या भी चलती है। तो ग्रहों की वजह से सारी चीज़ें होती हैं या ये सब चीज़ें हम कर देते हैं तो ग्रह डिस्टर्ब होते हैं? नहीं, 2 तरह की चीज़ें हैं मैम। एक चीज़ है कि हमारी डे रूटीन प्लैनेट्स की वजह से ख़राब होती है। जब कोई ग्रह ख़राब होता है ना जी, ग्रह किसी को पकड़ के नहीं ले जाता कभी भी कि चलो बेटा गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट करवाते हैं तुम्हारा। ग्रह क्या करता है? आपकी बुद्धि पे काम करता है। जब भी कोई ग्रह खराब होगा, ग्रह का पूरा जोर होगा कि आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास आपको डिलीवर हो जाएं, आप कोई गलती कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ब्लू पहना, मैंने भी ब्लू पहना, हम तीनों में से जिसका भी राहु इस टाइम पे खराब होगा, राहु को पावर मिल रही है इस टाइम पे, अगर खराब होगा वो नेगेटिव जाएगा, अच्छा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो वो दोनों कंडीशन उस हिसाब से हैं, जिसका ग्रह जैसा होगा उसके हिसाब से होगा। जब ग्रह गोचर आपके फेवर में होता है, हम अच्छे इवेंट्स करते हैं। इवन मंदिर में दान दिया हुआ या किसी को खाना खिलाया हुआ भी आपको नुकसान कर सकता है। अच्छा, ये तो गलत टाइम पर माना जाता है सबसे ज़्यादा कि ये तो कभी नुकसान दे ही नहीं सकता। जुपिटर जिसके 10th हाउस में हो, मून 4th हाउस में हो, ऐसा बंदा दया खा के किसी के ऊपर खाना खिला दे, जेल तक जाना पड़ेगा। अच्छा, ये करने से भी डरना पड़ेगा। जरूरी है। ये तो बड़ी डेंजरस। आप करो कुछ भी सही टाइम पे, सही ग्रहों के थ्रू करो, जो भी करना है, मना नहीं है कुछ भी, लेकिन सही तरीके से करो।